चलिए आज हमारा बेसिक में से का 5वां क्लास है। इसमें हम देखेंगे कि बोर्ड मास का जो नियम है वो कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ का, डी का मतलब होता है डिवीजन भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन जोड़ना और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन घटाना। ठीक है, तो ये जो बोर्ड मास का नियम है उसको ऊपर से नीचे लगाया जाता है। बोलने का मतलब बी से स्टार्ट करेंगे और एस में जाके खत्म करना है उसको। ठीक है, अब देखिए इसको लगाना कैसे है हमको। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार के जैसे जितने भी क्वेश्चन आ जाएं इसको आपको बोर्ड मास का जो नियम है उसी के आधार पे आपको हल करना होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 60 भागित 5, कोष्टक में है 7 - 2। अब इसको हमको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमको कोष्टक को हल करना होगा। तो कोष्टक के अंदर जो भी रहेगा उसको हमको सबसे पहले हल करना होगा। कोष्टक को हल करने का मतलब होता है इस कोष्टक को हमको वहां से हटा देना है। ठीक है, तो इस कोष्टक को चलो पहले हल करते हैं। तो इधर जितना भी रहेगा उसको पहले लिख देना है। अब देखिए 7 में 2 घट के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कोष्टक को हटाएंगे तो कोष्टक हटता है तो गुणा लगता है, ऐसे होता है। कोष्टक का मतलब भी गुणा ही होता है। तो देखिए हमने यहां से कोष्टक को हटा दिया। अब अगला हमारा काम होगा भाग करना। अब भाग करने के लिए देखिए ब्रैकेट के बाद हमको कोष्टक के बाद ऑफ का मतलब छोड़ दीजिए, ऑफ का कोई मतलब नहीं होता। अब देखिए डी मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब भाग करना है हमको। अब इसमें देखिए भाग का चिन्ह है क्या, तो हमारे पास ये भाग का चिन्ह है, तो उसको पहले हल कर लेते हैं। अब देखिए 60 भागित 5, इसको जब हल करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, और गुणा में हमारे पास ये 5 पहले से है। अब देखिए हमने भाग वाले को भी हल कर लिया। अब 5 जो गुणा में था उसको उतार दिए। अब 12 गुणा 5। अब देखिए अब किसको हल करेंगे तो मल्टीप्लाई, हालांकि इतना ही बचा है तो इसको ही हल करेंगे। तो भाग के बाद किया जाता है गुणा वाले को, तो हो जाएगा 12 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 12 × 5 = 60। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप कभी भी अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करें तो बोर्ड मास का नियम है उसको लगा के ही आपको हल करना होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 10 भागित 5 गुणा 4 + 2 - 2। ये देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। तो यहां सबसे पहले हमको क्या करना है, कोष्टक को हल करना है। अब देखिए यहां पे कोष्टक दिया हुआ है क्या, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं कोष्टक को। तो यहाँ पे कोष्टक दिया हुआ है क्या, तो देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में कोष्टक कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कोष्टक वाला छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए ऑफ बोला गया है, ऑफ का मतलब क्या होता है उसका हमको कुछ नहीं करना है। फिर डी होता है, डी मतलब डिवीजन। अब हमको भाग से स्टार्ट करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है क्या, तो देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले अब हमको भाग करना है। तो 10 में 5 को भाग देंगे तो बचेगा 2। ठीक है, फिर जितना भी इधर संख्या होगा उसको चिन्ह के साथ वैसे के वैसा ही उतार देना है। अब देखिए हमने भाग वाला हल कर लिया। अब भाग के बाद करना होता है हमको गुणा वाला, m × गुणा, ये वाला करना है हमको। तो देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह यहाँ पे है, तो अब हमको 2 और 4 का गुणा करना होगा। भाग के बाद अब गुणा वाले को हल करना है, तो 4 और 2 का गुणा हो जाएगा 8। ठीक है, फिर जितना भी पद है उसको फिर उतार दीजिए। अब इसके बाद बोला गया एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना। देखिए मल्टीप्लाई के बाद एडिशन जोड़ना। अब यहाँ देखिए जो जुड़ेगा उसको पहले जोड़ दीजिए। अब देखते हैं यहाँ कि ये इसके सामने में प्लस का चिन्ह है, 8 के सामने में, और 2 के सामने में प्लस का चिन्ह है। और हमने पढ़ा है कि चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और चिन्ह वही रहता है, मतलब ये प्लस ये भी प्लस तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि सामने में चिन्ह को लिखा नहीं जाता ऐसे। अब यहाँ बचेगा -2। अब उसके बाद देखिए जोड़ना के बाद हमको अब घटाना करना है, तो घटा देते हैं चलो इसको। 10 में -2 करना है हमको, तो ये बचेगा 8। ठीक है, अगर आपको जोड़ना घटाना वाला पोर्शन करना नहीं आता तो आप हमारे जो बेसिक में से के वीडियो हैं उनको शुरुआत से देखिएगा। ठीक है, 20 से स्टार्ट मत करिए, इसको शुरुआत से। आज हमारा बेसिक में से का 5वां क्लास है,
तो आप पहले बेसिक में इसका जो पहला क्लास है उसको देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हमने क्रम से वीडियो को बनाया है, तो आपको भी क्रम से ही देखना है। ठीक है, चलिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 12/4 गुणा 3 धन 2 कोष्टक में 3 - 1। अब इसको हल करने के लिए हमको फिर बोर्डमास का नियम लगाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमको सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो ब्रैकेट को हल करने के लिए हमको ये वाला पोर्शन पहले हल करना पड़ेगा। अब देखिए 12/4 गुणा 3 धन 2, इसको पहले लिख देते हैं। अब जिसको हल करना है उसको हल कर लेते हैं। ब्रैकेट वाले को हल करना है तो 3 में 1 घट के हो जाएगा 2, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ गुणा लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको भाग वाले को हल करना है, तो यहाँ से अब भाग को हल करने के लिए 12 में 4 को भाग देंगे तो बचेगा 3, गुणा में इधर 3 बचा है, प्लस 2 गुणा 2। ठीक है, अब इसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना होता है, तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 3 का गुणा देखिए, और 2 और 2 का गुणा हो रहा है इसमें, तो 3 और 3 का गुणा हो जाएगा 9 धन 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9 और 4 13। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2 धन 1 भागित 3 गुणा 4 माइनस 1 धन 10। अब इसमें सबसे पहले हमको कोष्टक वाले को पहले हल करना होता है, तो इसको हल करके लिखना है हमको। 2 धन 1 हो जाएगा 3, ठीक है, भागित 3 इधर और है, गुणा 4 माइनस 1 धन 10। बाकी चीज़ों को वैसे का वैसे उतार देना है। फिर देखिए इसके बाद हमको ब्रैकेट के बाद डिवाइड वाला भाग हल करना होता है, मतलब भाग वाले को पहले हल करना होता है। तो 3 और 3 के बीच में भाग का संबंध है, भागित है, तो 3 और 3 को मैं भाग दूंगा तो इसमें आएगा 1, फिर इधर गुणा है 4 माइनस 1 धन 10। अब देखिए भाग के बाद हमको करना है गुणा वाला, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो हो जाएगा 4 और 1 का गुणा 4 माइनस 1 धन 10। अब देखिए इसके बाद हमको जोड़ना वाला करना होता है, गुणा के बाद जोड़ना वाला, तो यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं होता मतलब प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है और 10 में भी प्लस है, तो चिन्ह समान होने पर संख्याएं जुड़ जाती है, तो 4 और 10 हो जाएगा 14 और ये माइनस 1। ठीक है, अब इसके बाद माइनस वाला हल करना है हमको, माइनस 1 बचा है अभी, तो 14 माइनस 1 ये हो जाएगा 13, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आपको जोड़ना घटाना नहीं आता तो एक बार देख लीजिएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, इसमें दिया है 16 गुणा 3 माइनस 4 धन 2 गुणा 4 भागित 2। इसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाग वाले को पहले हल करना है। अब देखिए यहाँ कोष्टक वाला तो पद है नहीं, कोष्टक होता तो कोष्टक को पहले हल करते, फिर कोष्टक के बाद डिवाइड वाला करते हैं, ऑफ का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो डिवीजन करना है हमको, भाग करना है, तो भाग का चिन्ह यहाँ पे है, तो भाग पहले कर देते हैं। 16 गुणा 3 माइनस 4 धन 2 गुणा 4, अब भागित 2 है, तो देखिए 4 और 2 को जब भाग देंगे तो बचेगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके बाद गुणा वाला करना है, तो गुणा वाला पोर्शन यहाँ पे है और यहाँ पे है, दोनों को हल कर देते हैं। 16 गुणा 3 ये हो जाएगा 48 माइनस 4 धन 2 दूनी हो जाएगा ये 4। अब इसके बाद हमको प्लस वाला करना होता है, गुणा के बाद प्लस वाला, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, तो प्लस 48 और प्लस 4 ये हो जाएगा प्लस में 52 माइनस ये 4 जो बचा हुआ है। अब इसके बाद हमको घटाना होता है, माइनस करना है, तो 52 में 4 को घटाएंगे तो ये बचेगा 48, ये हमारा उत्तर होगा।